देखिए, आज का दिन बनारस में हम बैठे हैं और भगवान की कथा आज बनारस से यूट्यूब के माध्यम से 506 भाग आप सुन रहे हैं। तो राम की कथा है क्या कि भगवान ने कहा कि निश्चर हीन करो मही, भुज उठाई प्रण किन्ह, सकल मुनिन के आश्रम ही, जाई जाई पद दीन सिया बर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। भगवान ने कहा कि मेरा जन्म और कर्म बहुत दिव्य है। मैं कब कौन सा रूप पकड़ लूँगा, कभी राम बनता हूँ तो कभी परशुराम बनता हूँ तो कभी मैं बलराम बनता हूँ। इसीलिए तो गाने वाले कहते हैं कि कभी राम बने के कभी श्याम बने के, चले आना प्रभु जी चले आना। कभी राम बने के कभी श्याम बने के, चले आना। भगवान कहते कि अरे मेरे को कछुआ बनाना तो बना लो, मैं आ जाऊँ। समुद्र मंथन होते समय हुआ कि मंथन होगा तो किसके पीठ को होगा। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं कछुआ बन गया। सर उसमें निकल गया अमृत। अब भगवान ने कहा कि भैया मैं क्या, तो मोहिनी अवतार लो। भगवान ने कहा कि मेरे को जो अवतार अपना मान भले टल जाए, भक्त का मान न टलते देखा, प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान नियम बदल देते हैं और जो भी कष्ट सहना होता है, प्रभु तुम भगतन के हित लागी, प्रभु जी तुम भगतन के हित लागी, भगतन के हित लागी, प्रभु जी तुम भगतन के हित लागी। भक्त कौन बनता है? जो भक्ति करता है। अब भक्ति आती कैसे है कि भक्ति स्वतंत्र सकल गुण खानी, बिनु सत्संग न पावगी प्राणी, बिनु सत्संग। इतना आसान नहीं है कि रुपए में भक्ति खरीदा जाए। बड़े भाग्यवान सतन पावा, सुर दुर्लभ सदर ग्रंथि न गा। बड़ी भाग से मनुष्य का जीवन मिलता है और मनुष्य का जीवन पाने के बाद हम क्या करते हैं कि नरतन पाई विषय मन देहि, पलटी सुधा सठ विष भर ले। हम लोग अपनी वासनाओं को कामनाओं को पूरा करने के लिए नर्तन पाई विषय मन दी, और हम गाते हैं कि विषय विकार मिटाओ, पापु हरो देवा, करुणा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, ओम जय जगदीश हरे। हम गाते तो बहुत कुछ हैं। बचपन में भी हमने सरेंडर कर दिया, आत्मसमर्पण कर दिया भगवान को। और पहली कक्षा में पढ़ाया गया कि तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविड़ं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। बचपन में पहली कक्षा में पढ़ने जब गए तो सिखाया गया कि भगवान से बढ़ के तुम्हारा हितैषी कोई नहीं है। और उम्र बढ़ती जाती है और हम भगवान को हितैषी बनने से छोड़ते जा रहे हैं कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुढ़ापे का होता, बुढ़ापे का होता
असर धीरे धीरे चली जा रही है, उम्र धीरे, उम्र बीतती जा रही है। भगवान ने कहा कि 25 साल विद्यार्थी जीवन, 25 साल गृहस्थ, 25 साल वानप्रस्थ और 25 साल संन्यास ले लो। ससैव अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषेण श्याम वार्धक्ये मुनिवृत्ति। जब वानप्रस्थ में मुनिवृत्ति होनी चाहिए, होता कहाँ है? गृह कार्य नाना जंजाला अति दुर्गम शैल विशाला, गृह कार्य नाना जंजाला अति दुर्गम शैल विशाला। अभी हमारे पास वो आ जाए जिसको भगवान कहते हैं, और किस रूप में? काल रूप में। भगवान कहते हैं कि मैं ही काल हूँ। आई एम जनरेटर, आई एम क्रिएटर, आई एम डिस्ट्रॉयर। गॉड, जनरेटर, ऑपरेटर एंड डिस्ट्रॉयर, GOD। तो जब हम तीनों हैं, करता तुम्ही, धरता तुम्ही, हरता तुम्ही हो सृष्टि के, चारों पदार्थ दया निधि, फल हैं तुम्हारी दृष्टि के। यह वाराणसी की धरती धन्य है। जब यहाँ पर कोई बैठता है तो बाबा कहते हैं कि तुम कुछ मत बोलना, मैं तुम्हारे अंदर आ जाऊँगा और तुम खाली बैठ जाना, मैं बोलना शुरू कर दूँगा। क्योंकि बाबा का कहना भी है कि हरि, ये शंकर बाबा ने कहा, भोले बाबा ने कहा। कब कहा? जब देवताओं को राक्षस सताने लगे तो सब देवता मिलके मीटिंग किए कि यार बहुत दिन हो गया, अब राक्षस तो हमारे को बहुत परेशान कर रहे हैं, चलो भगवान से बोलते हैं कि हमको बचा लें। शंकर भगवान ने कहा कि मेरी बात मानो, कहीं मत जाओ, यहीं पर उनको पुकारो, आ जाएं। कैसे और क्या उन्होंने सलाह दिया कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट वही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। देवताओं से कहा कि देखो भैया, सब लोग मेरे पास बैठ जाओ और मैं जैसे कहता हूँ ऐसे करो। क्या कि जय राम रमारम नम सम नम भताप, भयाकुल पाहि जन्म, अवधेश सुरेश रमेश विभु, प्रणनांगत मांगत पाहि प्रभु। भगवान की वंदना किया। भगवान की वंदना करने के बाद भगवान ने कहा कि जब पृथ्वी पर भार हो जाए और ब्राह्मण को कोई सताए, वो मेरे को बर्दाश्त नहीं। मेरा जन्म गाय के लिए, ब्राह्मण के लिए, संत के लिए, लिन्ह मनुज अवतार, संत और ब्राह्मण और गौ के लिए मैंने अवतार लेना है। और मैं राजा दशरथ के घर आऊँगा और मैं पृथ्वी पर जितने भी राक्षस हैं सबका संग, अकेले नहीं आऊँगा, मैं किसी को अपना भाई बनाऊँगा। शेषनाग को, भरत जी कितने मजबूत थे, यानी जो भी उनके साथ थे, जनक जी क्या थे, यानी जो भी आदमी आता है वो अवतार रूप में होता है। अगर मैं कह दूं कि मैं करता हूँ, मैं कर लूँगा, नहीं हो सकता। कपिल भगवान ने श्रीमद् भागवतम में कहा कि माता जी ये शरीर 26 आइटम से बना है। 5 तो तुम देख रही हो, कान नाक मुंह, 5 ही तो 5 हैं। आँख का काम देखना, नाक का काम सुनना, मुंह का काम बोलना, हाथ का काम करना, ये जितने कर्म है ये 5 हो गए। 10 मन बुद्धि अहंकार 13, और भी ईर्ष्या लोभ मोह दासनी सब मिला के 26 आइटम है। सांख्य शास्त्र की विवेचना किया कपिल भगवान ने अपनी माता से, अदिति से, और ये बताया कि ये पूरा संसार झूठा है भगवान के सिवा। भगवान के सिवा क्या? कि भगवान ने कभी नहीं कहा कि तुम अपना काम मत करो, किंतु ये जरूर कहा कि जो भी काम करो तो अर्पण करके, मेरे को समर्पण करके करो। गीता में तो इन्होंने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है तो थोड़ा पानी डाल दो, मेरे थोड़ा पुष्प कहीं मिल जाए तो डाल दो। पुष्पम तोयम जलम, मिठाई सिठाई नहीं चाहिए, केवल भाव दिखाओ कि हे भगवान मैं आपका हूँ। जैसे कहते हैं एक
भजन गाते हैं प्रेमानंद जी, प्रेमचंद जी महाराज, प्रेम भूषण जी महाराज गाते हैं कि हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, वो सबके आँखों के प्यारे हैं, वो सबके आँखों के प्यारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी हमारे हैं, हम राम जी के हैं। इसको समझने के लिए गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा क्या कि प्रेम यमी अजल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। हमारे अंतर में पेट में मल छिपा हुआ है, गंदा छिपा हुआ है, खून है, पीप है, कई चीज़ें छिपी हुई। अभियंतर मल कबहू न जाई, प्रेम यमी जल बिनु रघुराई। तो प्रेम रूपी अमृत कहाँ मिलेगा कि प्रेम में यमी जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहू न जाई। भगवान राम कहते हैं कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जानी लेहु जो जान निहारा, जानी लेहु जो। काशी की धरती, काशी विश्वनाथ की धरती, भगवान शंकर की धरती, राम की कथा सुनने कहने का फल आनंद, प्रेम जो है, कौन कहता है कथा। पार्वती से शंकर भगवान नाराज हो गए इसलिए कि वो भगवान राम की कथा नहीं सुनना चाहती थी, और भगवान राम पर उन्होंने संदेह कर दिया कि अगर भगवान राम ही होते तो सीता का हरण कैसे होता, और सीता का हरण होता भी तो रावण ले गया होता, तो अंतर्जामी हैं तो उनको पता लग जाता कि रावण ले गया तो छीन के ले आते। शंकर जी ने कहा कि मोह मत करो, संदेह मत करो, कुछ बातों को नाटक की भांति मनुष्य करता हुआ जानते हुए भी उसको छिपाता है। क्यों कि हर एक मनुष्य अपना अपना नाटक का पात्र। एक है आदमी, किसी का नाना है, किसी का दादा है, किसी का पिताजी है। आदमी एक है, किसी स्कूल का प्रिंसिपल है, किसी समाज का नेता है, एक आदमी। तो उसी तरह से एक आदमी कई तरह के रोल खेल रहा है, और रोल में छिपाता रहता है कि मैं ये नहीं हूँ, वहाँ पर ये ना कह दे कि कोई कि ये चीज़ ऐसा, ना ना ना, रोल तो फिर बिगड़ जाएगा, तो फिर कथा का आनंद नहीं आएगा। वही समझाते समझाते पार्वती जी को पूरी कथा रामचरितमानस सबसे पहले शंकर जी ने पार्वती जी को सुनाया। इसकी चौपाई का अर्थ क्या है कि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय शिवासन भाका। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। बहुत दिनों से किसी की लालसा होती है कि हम राम कथा सुनते, कोई सुनाता तो समय भी वो आ जाता है, कहने वाला भी समय पर आ जाता है, किंतु कहे कोई कि कहने वाला मैं कर दूंगा तब नहीं होगा, और सुनने वाला कहता है मैं सुन लूँगा तब नहीं होगा। ये होगा कब कि जब ईश्वर चाहेंगे तब होगा। ईश्वर कब चाहते हैं? जब आप भगवान के समान समर्पण कर दें कि हे प्रभु अब तो मन बीड़ा की तारे टूटी, अब का गीत सुनाऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे द्वार तुम्हारे आऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे हे पावन परमेश्वर मेरे मन ही मन शर्माऊं, मैली चादर ओढ़ के कैसे। एक भक्त ने तो कह दिया कि कृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में,
तृष्णा न जाए मन से, तृष्णा मैंने लोभ, तृष्णा न जाए मन से, कृष्णा न आए मन में, यत्न करूं मैं हजार, कैसे लगेगी नैया पार, हे राम जी कैसे लगेगी नैया पार। भगवान कहते हैं, ये सलाह देता हूँ सुन लो, क्या सलाह है? सलाह भगवान का है, नींद न आए चैन न आए। भगवान के बिना अगर एक भी क्षण, कबीर ने कहा कि ना मैं मंदिर ना मैं मस्जिद ना काबा कैलाश में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे। अगर खोजना चाहो तो कहाँ मिलूंगा? खोजन चाहो तो तुरंत मिलोगे, हर श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढ रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, मोको कहाँ ढूंढ रे। से बोलो सियावर रामचंद्र की। तो आज कथा का समापन नहीं करेंगे, और बड़ा आनंद आया। ईश्वर की कृपा सुनते रहिए, जब तक है जीवन तब तक करते रहिए। जय सीताराम, जय सीताराम।